नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होगा बजट सत्र। महाकुंभ हादसे और महंगाई बेरोजगारी पर सरकार घेरेगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर तैनाती के नियमों में किया संशोधन। अब शहीद के भाई को मिल सकती सरकारी नौकरी। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी की भी कर सकता है आवेदन। लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। विधायकों संघ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी संस्थान पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा प्रमुख ने इमरजेंसी और अन्य विभागों का दौरा किया। महाकुंभ में लगी भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी, विश्व के सबसे ऊंचे चैनल रेल मॉडल कर रहा आकर्षित। लखनऊ की आउटर रिंग रोड में जुड़ेंगे कानपुर रायबरेली समेत 7 जिलों के हाईवे। नेशनल हाईवे जल्द शुरू करेगा काम। आप देख रहे हैं कि खबरों का सार। और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। देश का बजट सत्र से शुरू हो रहा और राज्यपाल के भाषण के बाद ये बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अभिभाषण से पहले हम करेंगे मुलाकात और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राज्यपाल के अभिभाषण से पहले मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। यूपी विधायक ने इस बड़ी पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। ब्रज अवधि बुंदेली में रख सकते हैं बात। भोजपुरी में भी सदन में बोल सकते हैं विधायक। क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जो आज से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा। नई तकनीकी से क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होगा और उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे। यूपी विधानसभा में इस बार नई पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। ब्रज अवधि बुंदेली में रख सकते हैं बात। भोजपुरी में भी सदन में बोल सकते हैं विधायक। क्षेत्रीय भाषाओं में बोल सकेंगे विधायक। और अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और उस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से, बजट सत्र से पहले सपा विधायक धरना देंगे और एक बड़ी जानकारी बता रहे, जहां चरण सिंह की प्रतिमा पर करेंगे प्रदर्शन। सुबह 9 से 10 बजे तक धरना देंगे सपा विधायक। धरने के बाद सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल। बजट सत्र से पहले सपा विधायक देंगे धरना। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर करेंगे प्रदर्शन। सुबह 9 से 10 बजे तक धरना देंगे सपा विधायक। धरने के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। बजट सत्र से पहले सपा विधायक धरना देंगे। लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर
प्रदर्शन करेंगे। धरने के बाद सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल। बजट सत्र से पहले सपा विधायक धरना देंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन भी करेंगे। सुबह 9 से 10 बजे तक धरना देंगे सपा विधायक। धरने के बाद सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और 20 फरवरी को करीब 8 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामे खेज होगा और समाजवादी पार्टी कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रामक हो सकती है और विधानसभा का बजट सत्र से पहले सोमवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू चलाने का अनुरोध भी किया और मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखे एवं स्वास्थ्य चर्चा पर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करे। इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित में जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सदन के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा और बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक बेदी राम, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से विनोद सरोज मौजूद रहे। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां विधानसभा सत्र से पहले और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने देखी व्यवस्था। विधानसभा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। डीजीपी के साथ एडीजीसी एलओ पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। ज्वाइंट कमिश्नर एलओ, ज्वाइंट कमिश्नर अपराध भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र से पहले परखी गई सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने देखी व्यवस्था। विधानसभा सत्र से पहले परखी गई सुरक्षा व्यवस्था और लखनऊ से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने व्यवस्थाएं देखी। विधानसभा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना भी किया। डीजीपी के साथ एडीजीएलओ पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे।
राजधानी लखनऊ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां ज्वाइंट कमिश्नर, एलओ ज्वाइंट कमिश्नर अपराध भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र से पहले परखी गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने व्यवस्थाएं देखी। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेरने का एजेंडा बना चुकी है। विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम एमएलसी भी शामिल थे। अखिलेश यादव की तरफ से पूरी बैठक बुलाई थी, लेकिन 1.5 घंटे तक इस जो बैठक चली है उसमें तमाम तरीके की चीजें तय हुई हैं कि कल विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने के लिए, यानी कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, कौन से सवाल जवाब होंगे। आप पार्टी कार्यालय पे हम खड़े हुए हैं और आप देखिए तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी है, वो अभी पार्टी कार्यालय से मिल करके अखिलेश यादव के साथ बाहर निकले हैं और तमाम चीजों पर इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई है कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी को कल सत्र के पहले दिन ही घेरना है और कौन कौन सी चीजें वो तय होगी, जिसको लेकर के तमाम तरीके की रणनीतियां अपनाई गई है। तमाम जो यहाँ से एमएलसी थे, विधायक थे, वो 1.5 घंटे की बैठक के बाद से अब यहाँ पर चीजों को, बातों को खत्म करके बाहर निकल रहे हैं। तमाम देख सकते हैं जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, खुद शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। तो स्ट्रेटजी पर एक तरीके की चर्चा हुई है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी और समाजवादी पार्टी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर ये सत्र का दौर होगा तब इस तरीके से घेरेगी और विपक्ष को लेकर के क्या कुछ हमलावर की रणनीति है वो विधानसभा के अंदर बोली जाएगी। और जरूर इस बात का बड़ा असर देखने को हर बार मिलता है कि जब बजट को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा होती है तो खास तौर से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के हावी रहती है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कि बजट को लेकर के सरकार ने बहुत कुछ नहीं सोचा है। हालांकि कल से विधानसभा सत्र का एक दौर चालू हो रहा है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। निषाद पार्टी ने यूपी विधानमंडल दल का नेता विधायक रमेश सिंह को बनाया है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पे शामिल और एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने यूपी विधानमंडल दल का नेता बदल दिया। निषाद पार्टी ने संत कबीर नगर से विधायक अनिल त्रिपाठी को इस पद से हटा दिया और अब उनकी जगह जौनपुर से पार्टी के विधायक रमेश सिंह को निषाद पार्टी की ओर से विधानमंडल दल का नेता बनाया गया और पार्टी ने ये बदलाव यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले किया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की पार्टी के युवा कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें
कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर उनकी सफाई है कि उन्होंने कहा कि धर्मात्मा का निधन मेरे लिए बहुत दुखद है, लेकिन उनसे सोशल मीडिया अकाउंट से जो टिप्पणी की गई है वो गलत है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि धर्मात्मा निषाद मेरी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी आत्महत्या किए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ और धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने धर्मात्मा का हमेशा अपने स्तर पर सहयोग किया है। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर ये लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा बनाने जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी 20 है, 2 महीने पहले। ये धर्मात्मा निषाद का है मंत्री, उत्तर प्रदेश मंत्री सरकार भावी विधायक है। ये है 19 जनवरी को है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पुतला फूका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का पुतला जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव की मौत से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर हंगामा किया है।
खबर कन्नौज से, जहां कुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सरकार कुंभ आयोजन की आड़ में व्यापार कर रही और इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते। 2 लाख करोड़ के व्यापार की बात मुख्यमंत्री ने की और वहां व्यापारी मर रहा, उनका सामान बिक नहीं रहा। यूपी के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर बैठकर रील देखते रहते हैं। यहाँ डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही और न दिल्ली की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज के समधन कस्बे में मीडिया से कई मुद्दों पर बात कही। उन्होंने दिल्ली में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही और न ही दिल्ली की। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की, देखिए, मैं मांझी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही, जहाँ जाने गई है लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।